बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, अल्कोहल एंड फ़िनोल, मैं इसको कुछ देर पहले देख रहा था तो मुझे तो इसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं नज़र आया जो हमने डिस्कस ना किया। मसलन क्वेश्चन नंबर 1, फ़िनोल व्हेन ट्रीटेड विद हॉट कंसनट्रेटेड HNO3। जब हॉट और कंसनट्रेटेड होगा तो डेफिनेटली फिर पिक्रिक एसिड आता है, और पिक्रिक एसिड हमारे पास है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। हम इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। दूसरी बात, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल। जब डिहाइड्रेशन होती है तो इसमें कार्बोकैटाइन बतौर कैटलिस्ट का इंटरमीडिएट है। अगर कार्बोकैटाइन है ना तो फिर बीटा भी गया और चार्ली भी गया, क्योंकि इन दोनों में एनाइन जो है वो शो करवा रहा है। अब ए और सी में, ए और डी में कम्बिनेशन मुकाबला है। एन प्रोपाइल बेटा जी CH3 CH2 CH2 और OH, दिस इज द एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो डेफिनेटली जब इसमें से ये OH रिमूव होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यूँ आपके पास ये एक कार्बोकैटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर अल्कोहल डीनेचरिंग। कल भी मैंने डिस्कस किया, एक लफ्ज़ था मिथाइलेटेड स्पिरिट। उसको बनाने के लिए आप एथानोल में 10% मेथानोल ऐड करते हैं एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन और पिरिडीन, इसको मिक्स करते हैं। तो इसका मतलब है उस तरह वो अल्कोहल डी नेचर हो जाती है। आपके पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 पे आए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर 180 कहेंगे तो अल्कीन बनेगा, 140 कहेंगे तो ईथर बनेगा। तो 180 है तो आपके पास अल्कीन आ गया। प्राइमरी अल्कोहल, इनकी अपॉन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास अल्डिहाइड बनेगा। वेरी मच सिंपल। ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ एस्टर द ब्रिज ऑक्सीजन इज फ्रॉम। ये कल भी मैंने आपको रिएक्शन आपको बताया, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जब आप बनाते हैं ना एस्टर, आप एक लेते हैं, सपोज ये CH3 C डबल बॉन्ड OH और अल्कोहल साथ C2H5 O और H। हमने कहा था अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता है ना, इस दौरान ये OH बॉन्ड ये टूटता है, ये वाला। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये H और OH मिलकर वाटर बना देंगे। बाकी आपके पास जो एस्टर बना उसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो आ गया एसिटिक एसिड की तरफ से, और आगे O और C2H5 ये आ गया अल्कोहल की तरफ से। अब इसमें इस ऑक्सीजन की बात कर रहा है, वो ये वाले ऑक्सीजन। ड्यूरिंग प्रेपरेशन एस्टर बना, द ब्रिज ऑक्सीजन इज फ्रॉम, ये वाली ऑक्सीजन जो इथाइल को और एसिटाइल को आपस में इकट्ठा करती है। ये ऑक्सीजन किससे आया था? ये ऑक्सीजन यहाँ से आया था, और ये ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया था? अल्कोहल। तो अल्कोहल आपके पास आंसर आया। व्हेन एथानोल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, ये मैंने कल आपको 3 रिएक्शन पढ़ाए थे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसमें एक यही रिएक्शन भी था, ये वाला, यानी अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन, इसमें OH बॉन्ड टूटता है। द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी, अब ये तो सिंपल सी बात है ना, ल्यूकस। अगर आप प्राइमरी लोगे अपॉन हीटिंग, सेकेंडरी लोगे 5 to 10 मिनट, और टर्शियल अल्कोहल की सूरत में इमीडिएटली ऑयली लेयर बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? तो सिंपल सा है, एथानोल। एथानोल ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। एथानोल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन,
हर लिया जितना मर्जी पानी लें, जितना मर्जी एथेनॉल लें, ये हर तरह से पानी में मिक्स हो जाता है। हाउ आर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल? बेटा जी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के जरिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? वही ना, OH बॉन्ड ब्रेक, CO बॉन्ड ब्रेक, वही बातें आ रही है। तो इसमें जो पहला था और जो दूसरा है, ये पहले A और B वो रिएक्शन है जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पर अटैक करता है, और जो चार्ली है ना, ये वो है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल पर अटैक करता है और CO बॉन्ड ब्रेक होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था 3 इक्वेशन आप याद करेंगे अच्छे, 3 जिसमें CO बॉन्ड, 3 जिसमें OH बॉन्ड। आगे बढ़ो, क्वेश्चन 12। इन ल्यूकस टेस्ट टर्शियल अल्कोहल फॉर्म एन ऑयली लेयर ऑफ अल्कालिलाइट इमीडिएटली। बेंजीन इज फाउंड फ्रॉम सोडियम। ये ना MD कैट UHS 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं बनता क्योंकि इसमें ना ये सोडियम दिया हुआ है, असल में इसको यहाँ पे जिंक देना चाहिए था। ये 100% एंटी टेस्ट का क्वेश्चन लिखा है और उसमें हम कहते हैं सोडियम नहीं आना चाहिए था, सोडियम की जगह पे यहाँ पे जिंक आना चाहिए था, Zn। तो जिंक आप लोगे ना, जिंक, तो ये फिनोल है, फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH आ गया, जिंक से रिएक्शन करवाओ, जिंक जाएगा O लेके जिंक ऑक्साइड बना देगा और साथ आपके पास बेंजीन हासिल होता है। दिस इज द रिएक्शन। तो वो कहता है बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन, मैं जिंक कहूँगा, रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जब जिंक फिनोल से रिएक्शन करेगा तो आपके पास बेंजीन हासिल होता है। तो ये ना आप अपने आप को +1 क्रेडिट दे सकते हैं। क्वेश्चन 14 पे आए। व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, आपके पास बेकलाइट बनता है, बेकलाइट। ये बेकलाइट की बेकलाइट एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, ये जो फ़ोन के सेट वगैरह हैं ये सारे बेकलाइट के बने होते हैं। तो व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड, बेकलाइट बना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये जो बेकलाइट बनता है इसे कहते हैं अडक्ट। अडक्ट कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं अडक्ट। तो अडक्ट इज द नेम हियर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डाइथाइल ईथर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ऑल ऑफ दीज प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद, ये भी ना मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, जस्ट मेटल। यानी कौन से हैं जो मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, सवाए एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का मेटल से रिएक्शन करवाओ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, सोडियम से, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम। प्रोपानोइक एसिड का सोडियम से रिएक्शन करवाओ, सॉल्ट बनेगा, इधर भी सॉल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। इट्स ओके। फिनोल, ये तो मशहूर क्वेश्चन है, फिनोल का सोडियम से रिएक्शन करवाओ, फिनोल का सोडियम से, तो आपके पास ये सॉल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इन 3 केसेस में, और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना ये शो करता है कि दीज आर एसिड्स। ये जो बेंजाइल अल्कोहल है ना, दिस इज़ वेरी 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 वीक एसिड, इतना वीक एसिड है कि सोडियम के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। नेक्स्ट पढ़ो। फिनोल इज कलरस, यस, क्रिस्टलाइन, बिल्कुल, एंड डी लेक्विसेंट सॉलिड। कल मैंने कहा था कि यहाँ पे डी लेक्विसेंट है, आपकी बुक में हाइग्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट डी लेक्विसेंट कहते हैं जो मॉइस्चर को जज़ब करे और लिक्विड में कन्वर्ट हो। हाइग्रोस्कोप कहते हैं जो मॉइस्चर को जज़ब करे लेकिन सॉलिड ही रहे, तो सिर्फ मॉइस्चर दोनों अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा बीटा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज विद विच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड यूजिंग, तो ये आपने पढ़ा हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में।
चूँकि कार्बोकैटाइन इन्वॉल्व होता है तो टर्शरी जो है उसका डिहाइड्रेशन तेज़ी से होती है। ये हम अल्कीन की मेथड ऑफ प्रेपरेशन में भी पढ़ चुके हैं यही बात। 1 पेंटानोल, बेटा जी पेंटानोल CH3 1, CH2 2, CH2 3, CH2 4 और CH2 5 और OH, ये हो गया 1 पेंटानोल, कार्बन नंबर 1 पेंटानोल। अब वो कहता है बताएं कि 1 पेंटानोल में प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वगैरह। बेटा जी ये जो कार्बन है ये वाला और ये एंड वाला, ये दोनों प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्ट एक के कार्बन से अटैच है, लेकिन ये जो दरमियान वाले 3 है ना, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये एट ए टाइम 2 और से अटैच होते हैं। तो इसका मतलब हुआ है 1 पेंटानोल में 2 किस्म के कार्बन पाए जाते हैं, एक प्राइमरी कार्बन और दूसरे सेकेंडरी। तो 4 इज द आंसर है। एन अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये वाला। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पार्शल रिडक्शन होती है और उससे अल्कोहल बनता है। मैंने जो बोला ज़रा सुनिएगा, मैंने कहा आप ना CH3 C डबल बॉन्ड OH ये ले लो, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। अब क्या होगा कि जब रिडक्शन होगी ना, रिडक्शन यहाँ हाइड्रोजन आपको लेने पड़ेंगे, ये नेसेंट हाइड्रोजन। अब रिडक्शन होगी ना तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ना आप ये हाइड्रोजन 4 ले लो ना, 4 में से 2 हाइड्रोजन इस O के साथ मिलकर वाटर बना गए, बाकी हाइड्रोजन आपके पास बचे 2 नेसेंट, वो 2 हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ मिल जाए और आपके पास बनेगा CH3 CH2 और OH, ये बना एथानोल, ये बना अल्कोहल। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसके साथ रिएक्शन करवाओगे, रिडक्शन होगी और उसके नतीजे देखो ना, एन अल्कोहल इज फॉर्म, ये अल्कोहल बना इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किस में, ये चार्ली में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शल रिडक्शन करवा रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं पार्शल रिडक्शन। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन हो तो फिर अल्केन बनता है, कंप्लीट रिडक्शन से अल्केन और पार्शल रिडक्शन से अल्कोहल। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये आपने मेरा लेक्चर सुनना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, आज मैं आपको टास्क भी वही दूंगा। चलें आगे बढ़ते हैं, 21 पे आए। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज रीडिस्टिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 2 प्रोपानोल। बेटा जी 2 प्रोपानोल इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी, ये देखो ना 2 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल क्या है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH है। फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन से अटैच वो सेकेंडरी कार्बन है, सो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं आपके पास कीटोन बनता है, ये एसिड है, ये Al प्रोपानल अल्डिहाइड है और ये आपके पास क्या है, प्रोपानोन। तो आपके पास अब इसमें एक और भी बात है ना, प्रोपानोन की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना प्रोपानोन की, तो उससे एक एसिटिक एसिड बनता है, एक फॉर्मिक एसिड बनता है। बहरहाल ऑक्सीडेशन से आपके पास 2 प्रोपानोल बना। व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विद एथानोल, ये ना C2H5OH प्लस PCl5, ये 2 जगहों पर रिएक्शन आया है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैंने समझाया था, आपके पास बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनेगी। अब सवाल सुने क्या है, व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विद एथानोल, रिएक्शन हो गया, इथाइल क्लोराइड इज फॉर्म, ये बन गया, अलॉन्ग विद, उसके साथ ही साथ ये 2 चीज़ें भी बनती हैं, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 पे आओ। मिथाइल अल्कोहल, जिसके कल मैंने और भी आपको नाम बताए,
कार्बिनोल भी बताया, मेथानोल भी बताया, वुड स्पिरिट भी बताया, वगैरह वगैरह। इज़ नॉट यूज्ड, ये पेट्रोल के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। पेट्रोल के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर एथानोल इस्तेमाल होता है। ये ब्राज़ील वगैरह जो है ना, इसमें पेट्रोल की जगह पे एथानोल को इस्तेमाल किया जाता है। एथानोल शराब को गाड़ियों में डाला जाता है। बाकी ठीक है। अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी। डी नेचरिंग, ये तो आपने पढ़ा है कि 10% मैथानोल डी नेचरिंग। क्वेश्चन 25, इफ़ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्कोहल, फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CO बॉन्ड। द एसिड विदाउट कार्बोक्सिल ग्रुप, ये पिक्रिक एसिड है ना, पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। ये OH, तो NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दिस इज पिक्रिक एसिड। ये एसिड है लेकिन इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। द एसिड विदाउट कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो है पिक्रिक। अगर आप ऑक्सैलिक को देखो ना, ऑक्सैलिक होता है COOH और इधर भी COOH, ये ऑक्सैलिक है। लैक्टिक का मैंने कल आपको टारगेट दिया था कि आपने लैक्टिक, टार्टारिक और सिट्रिक, कल मैंने जोर दे के कहा था कि आपने याद करने। तो ये जो लैक्टिक है ना, CH3, CH, OH और COOH, ये लैक्टिक एसिड है। और अगर आप फ्यूमेरिक एसिड देखेंगे ना, फ्यूमेरिक, C डबल बॉन्ड C, इधर OH और इधर सॉरी OH कह रहा हूँ, H, इधर H और इधर H, दो हो गए। इधर COOH और इधर भी COOH, COOH, या तो ये आपके पास फ्यूमेरिक एसिड है। ऑक्सैलिक में 2 कार्बोक्सिलिक, लैक्टिक में कार्बोक्सिल ग्रुप और फ्यूमेरिक में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो किस में नहीं है कार्बोक्सिल ग्रुप? वो पिक्रिक में। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च? बेटा जी इन्वर्टेज नहीं है, तो स्टार्च इन्वर्टेज की जगह पे वहाँ पे डायस्टेज है, माल्टेज है और जाइमेज है। टू प्रिपेयर द एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन द ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 25 to 35. Ethyl alcohol containing 10% methanol, that is called methylated spirit. Which statement is incorrect for phenol? Partially soluble in water, yes. मैंने कल कहा था 9.3 ग्राम in 100 ग्राम of water. ये does not affect litmus paper, इस पे हमारा फड्डा था। आपकी बुक कहती कि नहीं लिटमस पेपर को अफेक्ट करता है। चले बहरहाल बात होगी ना। यूज़ एज ए डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल ये हॉस्पिटल्स वगैरह वाशरूम्स में ना डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और कहता है बेसिक इन नेचर, ये तो एसिडिक इन नेचर होता है, फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो डी तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकस रिएजेंट, बेटा जी ल्यूकस के साथ फास्टेस्ट करेगा जो टर्शरी अल्कोहल होगा। अब इन चारों में टर्शरी देख लो, बीटा प्लिका 2 मिथाइल 2, CH3 CH3 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल और ये CH3 और ये OHR। बेटा जी ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिया ना ये इसका है, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल है। इसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो ये कार्बन है, एंड दिस कार्बन 3 डिग्री टर्शरी। अगर OH टर्शरी कार्बन से अटैच होगा, सच एन अल्कोहल इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। और ल्यूकस टेस्ट में फास्टेस्ट रिएक्शन जो है वो टर्शरी अल्कोहल ही देगा। टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस डैश विद एसिडिफाइड। हमने पढ़ा था ना प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी कीटोन। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं दोगा, एलिमिनेशन से क्या बनाएगा? अल्कीन। अ कंपाउंड Z डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। ये लास्ट में ना, लास्ट में कल लेक्चर जब मैं ख़त्म कर रहा था तो मैंने कहा था ये एक रिएक्शन मेरी तरफ से आपने याद करना है, और उसमें फिनोल का रिएक्शन था ब्रोमीन के साथ और वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बने थे, वही क्वेश्चन आ गया। अ कंपाउंड Z डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर एंड प्रोड्यूसेस वाइट प्रेसिपिटेट।
द कंपाउंड Z दैट इज फिनोल विच इज मोस्ट एसिडिक। वो कल हमने पढ़ा था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिनोल, और फिनोल के बाद वाटर, और वाटर के बाद फिर क्या थे, अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये कार्बोक्सिलिक है। अल्डिहाइड आफ्टर कैटालिटिक रिडक्शन, बेटा जी अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे अल्डिहाइड बनेगा। ये एक दूसरे के उलट है। 35 में ये आ गया। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। ये तो ये इसका हमने ये बनाया था कि मिथाइल अल्कोहल ये ज़्यादा होगा प्राइमरी अल्कोहल, वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और वो ज़्यादा होगा टर्शियल 3 डिग्री अल्कोहल। ये कल हमने OH बॉन्ड जब ब्रेक होता है, और जब CO बॉन्ड तो बिल्कुल ट्रेंड इसके उलट चला जाता है। तो आपके पास प्राइमरी इसमें सबसे ज़्यादा। एथानॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। एथानॉल से एथेनॉल और एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, कल भी मैंने लिखा था, मैं दोबारा लिखता हूँ। एथानॉल इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करवाओ, एथेनॉल बना, एथेनॉल मीन एसेटल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ, एथेनोइक एसिड बनेगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मीन एसिटिक एसिड। ये 3 चीज़ें, तो ये सारी ऑक्सीडेशन हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम, बेटा जी तो ये देखो ना, मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, 2 हेक्सानोल। जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन चेन की लेंथ में इजाफा होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा 6 कार्बन वाले अल्कोहल का होगा। इथाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स, ये कल भी मैंने लिख के दिया, दोबारा ज़रा सुनना, शायद आपके जहन में मेरी बात बैठ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बेटा जी आपके पास है CH3MgBr प्लस इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ये रिएक्शन हुआ, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल से रिएक्शन, अल्केन बनेगा। अब कौन सा अल्केन बनेगा, या ईथर वगैरह हाइड्रोलिसिस वो देख लीजिएगा। बेटा जी ये वो रिएक्शन है, जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। 3 रिएक्शन थे जिसमें OH बॉन्ड, मैंने 6 रिएक्शन कल आपको सिर्फ दिए याद करने, तो उनमें 3 ये, तो OH बॉन्ड। अब आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये जाके मिथाइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, तो ये CH4 बन जाएगा। इट्स ओके। प्लस मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन तो है ना, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन है, और दूसरा ये इतना हिस्सा OC2H5 ये भी अटैच हो। अब मैं यहाँ पे बात वाला क्या करता हूँ, अगर आपको ज़हन में बैठ जाए कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करता है अल्केन बनता है। अब सुनना मैं क्या कहता हूँ, कौन सा अल्केन बनेगा, इसका फैसला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लगा हुआ अल्काइल ग्रुप करेगा। ये मिथाइल था ना, तो अल्केन आपके पास कौन सी बन गई, मीथेन। अल्कोहल के साथ ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, उसका अल्केन बनाने में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन। ये मैंने जितनी बातें बोली है ना, ये आपके ज़हन में अपने में संभाल लो। 40 पे आओ। ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन वाटर अलॉन्ग विद एस्टर इज फॉर्म। ये कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। हाइड्रोजन इन वाटर कम्स फ्रॉम अल्कोहल, ये कल हो चुकी है बात, अब इसमें मजीद बहस नहीं हो सकती। कंपाउंड विद द टाइप आर, ये वाला जो है ये टर्शरी अल्कोहल है, कार्बन OH और कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी अल्कोहल है, आर रेफर टू एज टर्शरी। आफ्टर ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मिसिबिलिटी फिर वाटर, जो अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जो कम हाइड्रोजन बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। एबिलिटी टू डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस, साफ ज़ाहिर है इसका ताल्लुक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है।
लेकिन मोलेकुलर वेट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं। वाटर गैस कल मैंने आपको पढ़ाया था। वाटर गैस कल क्या था बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, ये इसे कहा था वाटर गैस। वाटर गैस का रिएक्शन हुआ एट 450 चले ले लें, और आपके पास जिंक ऑक्साइड और Cr2 और आपके पास मेथानोल बना था। ये कल हमने रिएक्शन लिखा था। 200 प्रेशर भी दे देना, 200 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ये विल प्रोड्यूस मेथानोल आ गया। द डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल, सॉरी डी कह रहा हूँ, द हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल, ये फिनोल है ना, ये भी कल रिएक्शन हमने पढ़ा। फिनोल ये OH, इसमें हाइड्रोजन ऐड करो 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये कैटालिटिक रिडक्शन होगी और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की जगह पे चले जाएंगे और आपके पास जो हासिल होगा दैट इज साइक्लोहेक्सानोल। ये बन कैटालिटिक रिडक्शन कह लो, जो मर्जी नाम दे लो। और लास्ट वन, इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट एसिडिक करेक्टर ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल। जब अल्कोहल का सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे तो वो उसकी एसिडिक नेचर को शो करता है। स्टूडेंट, वेरी मच सिंपल, वेरी वेरी सिंपल डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।